दोस्तों इससे पहले आपके लिए एक वीडियो आई थी आपकी अप्रिसिएशन की, वेयर द माइंड इज विदाउट, अगर नहीं देखा तो जाके देख लो, अगर लर्न नहीं हुआ तो आ जाओ लाइव सेशन में, हम मिल करके याद करेंगे। अब आ चुके हमारे सेकंड पोएम यानी ऑल द वर्ल्ड स्टेज इस वाले पोएम से। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज अगर बात करो, अब आपको थोड़ा पैटर्न समझ में आ जाएगा जब आप एक दो वीडियो देखोगे अप्रिसिएशन लिखना कैसे। सबसे पहले पोएम का टाइटल क्या है? ऑल द वर्ल्ड स्टेज। याद कर लो, ऑल द वर्ल्ड स्टेज। पोएट कौन है? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर था फेमस पोएट थे, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर ये जो पोएट है, ये जो पोएम है, इन्होंने कौन से एक प्ले से लिखी है, एक प्ले से क्या इन्होंने ली है जिसका नाम क्या था? एज यू लाइक इट, जैसा आपको पसंद है, जैसा आपको पसंद है। और ये क्या है? मोनोलॉग है। क्या है? एक मोनोलॉग। मोनोलॉग मतलब क्या होता है? एक लाउड क्या होता है? अब मैं बात करूं तो आपका लाउड स्पीच होती है। क्या होती है? एक लाउड स्पीच होती है, एक कैरेक्टर की लाउड स्पीच लिखी है, ठीक है। क्या पहले पोएम का टाइटल का ऑल द वर्ल्ड स्टेज, विलियम शेक्सपियर ने लिखा। विलियम शेक्सपियर एक फेमस पोएट थे, ठीक है। इन्होंने एक अपने लिखे हुए प्ले में से ये जो पोएम उठाया हुआ है जिसका नाम क्या? एज यू लाइक इट, ठीक है। ये क्या? एक मोनोलॉग के किसी एक कैरेक्टर का। समझ में आ गया? इतनी चीज क्लियर है। अब पोएम में फ्री राइमिंग वर्ड नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लैंक वर्स बोलेंगे। देखो ब्लैंक वर्स एंड फ्री वर्स, आप फ्री वर्स लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। क्या लिखोगे? ये जो पोएम में कैसा है आपका? फ्री वर्स टाइम में लिखा है। कौन सा टाइम में लिखा है आपके? फ्री वर्स स्टाइल में लिखा गया है। समझ में आ गया? अब फ्री वर्स क्या होता है मेरे ख्याल से आपको समझाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद अगर बात करो फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफोर, सिमिली, अलिटरेशन और रिपीटेशन यूज किया गया। अब मेटाफोर क्या है? स्टैंड आउट कर रहा है कौन से वाले से? ऑल द वर्ल्ड स्टेज, जहां पे लाइफ को क्या किससे कंपेयर किया गया? स्टेज से क्या कंपेयर किया गया? ये स्टेटमेंट मैं आपको बोल रहा हूं, ये चीजें लिखनी है। थीमोसेंट्रल क्या है? आइडिया क्या? साइकिल ऑफ लाइफ, जहां पे क्या किया गया? पोएट ने हमारे लाइफ को क्या 7 स्टेजेस में क्या डिवाइड किया गया और हमारे हर एक स्टेज को क्या किया? कंपेयर किया है। समझ में आ गया? देखो यहां पे क्लियर मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा, 2 मिनट, सॉरी। सबसे पहली चीज, the poem title as All the World Stage is written by the famous poet William Shakespeare. The poem is taken from the play which is written by the William Shakespeare, the play named as You Liked It, ठीक है। कितना स्टेटमेंट? 2 बन गया। तीसरा क्या है? तीसरा है इट इज अ मोनोलॉग ऑफ वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले, हो गया। फिर चौथा पॉइंट क्या बनेगा? चौथा पॉइंट मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, ये बनने वाला है कि द पोएम इज रिटन इन अ फ्री वर्स स्टाइल एज देयर इज नो राइमिंग सीम फॉर्म्ड इन द पोएम, ठीक है। या फिर राइमिंग वर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। द फिगर ऑफ स्पीच, देयर आर मेनी पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम बट द फिगर ऑफ स्पीच व्हिच आर यूज्ड इन द पोएम टू ब्यूटिफाई द पोएम आर सिमिली, अलिटरेशन, रिपीटेशन, ठीक है। बट द फिगर ऑफ स्पीच व्हिच स्टैंड्स आउट इन द पोएम इज मेटाफोर। कौन सा वाला? देखो यहां पे लिख सकते हो ऑल द इन द लाइन ऑल द वर्ल्ड स्टेज, जहां पे क्या किया? मेन और वुमेन को क्या कहा गया? मेरे लिए एक प्लेयर्स कहा गया, ठीक है। और जो एक इंप्लाइड कंपैरिजन क्या? किसके बीच में? 2 अलग अलग चीजों के बीच में क्या किया गया? हो गया। इजी है? हार्ड है क्या? कुछ हार्ड नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बता दो सर इजी है, ठीक है। मैंने बताया था he has divided our life into 7 stages each having a varied quality and features. The theme of the poem is cycle of life. ये लिख सकते हो आप, ठीक है। अब यहां पे आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, पोएम में अगर कोई आपको लाइन अच्छी लगी है तो लाइन भी आप क्या लिख सकते हो। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आई होंगी किस तरह से लिखना। एक बार वापस बता देता हूं। द पोएम टाइटल एज ऑल द वर्ल्ड स्टेज इज रिटन बाय द फेमस पोएट विलियम शेक्सपियर, ठीक है। दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम द प्ले एज यू लाइक इट व्हिच इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, ठीक है। इट इज अ मोनोलॉग ऑफ द वन ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है। द पोएट हैज यूज्ड द फ्री वर्स स्टाइल एज देयर इज नो राइमिंग सीम फॉर्म्ड इन द पोएम, ठीक है। द फिगर ऑफ स्पीच व्हिच आर यूज्ड टू ब्यूटिफाई द पोएम आर अलिटरेशन, रिपीटेशन, सिमिली, बट द फिगर ऑफ स्पीच व्हिच स्टैंड्स आउट द आर इज मेटाफोर। अब मैंने बताया था मेटाफोर का, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ठीक है। द पोएट हैज divided our life into the 7 stages which has its own varied qualities, ठीक है। द थीम और द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज साइकिल ऑफ लाइफ। और यहाँ पे आप अपना ओपिनियन भी लिख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझोगे, समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे मजेदार कंटेंट हम आपके लेकर आ सकते हैं। और ये पीपीटी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम हैंडल का लिंक दिया, जाके ज्वाइन करो और अपने दोस्तों के साथ भी क्या शेयर करो दोस्तों।